बहुत से क्लीनर्स चाहिए उनको सफाई सुथराई के लिए। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसकी वेबसाइट जिस पे आपने अप्लाई करना है। चलो दोस्तों चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। मोबाइल की स्क्रीन पे आपके सामने सब कुछ करेंगे हम। दोस्तों हम आ गए हैं इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे। ये सामने फॉर्म आ गया हमारे, तो अब हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। यहाँ पे ये देखें सबमिशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद तेरवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल वीजा इन्फो। दुनिया भर में तमाम रहने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों आज मैं एक आपके लिए जॉब वैकेंसी लेकर आया हूं, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क की, दुनिया में अंतहाई पावरफुल पासपोर्ट रखने वाला मुल्क नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसके सिटीजन्स के लिए जो भी इसकी शरीयत इख्तियार कर लेता है या ले लेता है वो पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकता है 149 कंट्रीज में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वीज़ा फ्री ट्रेवलिंग होगी। तो फ्रेंड, नीदरलैंड का एक ब्यूटीफुल सिटी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम के एक होटल में क्लीनर की जॉब है। बहुत से क्लीनर्स चाहिए उनको सफाई सुथराई के लिए। तो अगर आप इस शोबे में एक्सपर्ट है या आपको कोई जानने वाला दोस्त है बाप या जो भी यूरोप जाना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और इन जैसे बहुत से गरीब मुल्कों के लोग यूरोप में जाना अपना ख्वाब समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। विजिट पे तो आम आदमी जा नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना पड़ता है जो हर आदमी के बस की बात नहीं। वर्क वीज़ा बड़ी किस्मत से मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है, तो बड़ा ट्राई करते रहना चाहिए। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो आप लोग भी यूरोप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप। और इसी तरह अगर आप उनका जो क्राइटेरिया है जॉब का उसको आप मीट कर जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, किसी भी होटल में काम करने का या किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप हाउस कीपिंग का काम करते हो, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फ्री में आप यूरोप जा सकते हैं। अगर आप नीदरलैंड चले जाते हैं, ये वीज़ा आपको मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में 5 साल तक लीगली रहते हैं, यानी आपके पास वर्क परमिट होता है, या आप किसी नीदरलैंड के सिटीजन से शादी कर लेते हैं, तब भी आप वहाँ पे नीदरलैंड का पासपोर्ट लेने के हल हो जाएंगे। दोस्तों 4-5 साल कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है, वक्त यूं गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। 5-6 साल आप यूरोप में जाएं, सर्वे करें, उसके बाद आप जहाँ चाह रहे हैं, जिस मुल्क में चाह रहे हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है नीदरलैंड का, तो बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल में आप ज़रूर ट्राई करेंगे। दोस्तों मज़ीद डिटेल बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप कैसे वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे और वीज़ा कहाँ से लगेगा आपका, ये सब डिटेल में आपको बताता हूँ। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूरोप पास सीवी और यूरोपियन स्टाइल रिज्यूमे और कवर लेटर रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप अप्लाई करने से पहले इसको रेडी कर लें, रिज्यूमे को और कवर लेटर को। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसकी वेबसाइट जिस पे आपने अप्लाई करना है। चलो दोस्तों चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। मोबाइल की स्क्रीन पे आपके सामने सब कुछ करेंगे हम। दोस्तों हम आ गए हैं इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम वेबसाइट को सर्च करेंगे। सामने हमारे गूगल ब्राउज़ है, तो इसके सर्च बार में जाकर हम
राइट करेंगे यहाँ पे चेक इन क्लीनिंग .nl राइट करते हैं। चेक इन क्लीनिंग .nl क्लिक करेंगे हम इसको, तो सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे दो सेक्शन है, हाउसकीपिंग ऐप और वर्किंग विद अस। हम वर्किंग विद अस को क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे जाएंगे तो दो सेक्शन आएंगे। पहले वाले सेक्शन को हम क्लिक करेंगे तो सामने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ लिखा होगा, अप्लाई करके ये सामने फॉर्म आ गया हमारे। तो अब हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है। फर्स्ट नेम में मेरा नाम मोहम्मद सईद है, तो मैं सबसे पहले मोहम्मद लिखूँगा और सर नेम की जगह पे सईद लिखूँगा। उसके बाद ईमेल का वो यहाँ पे सेक्शन है, तो मैं ईमेल एंटर करूँगा, अपना ईमेल एड्रेस। उसके बाद कंट्री कोड मांगा जा रहा है, तो कंट्री कोड वाले सेक्शन में मेरा पाकिस्तान है, +92 है, तो मैंने +92 एंटर कर दिया है। उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है, तो मोबाइल फ़ोन नंबर मैंने एंटर कर दिया अपना। उसके बाद आपका कंट्री का नाम पूछा जा रहा है, तो कंट्री का नाम एंटर करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। उसके बाद लिखा हुआ है कि आई करंटली लिव विद इन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम एम्स्टर्डम, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद फाइल के बारे में कि चूज़ फाइल लिखा हुआ है, तो आप जो आपकी जो भी फाइल रिज्यूमे की है, ये कवर लेटर की है, उसको आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद लिखा हुआ कि वैलिड डच परमिट वर्क परमिट है, तो हमारे पास नहीं है, इसलिए नो के सेक्शन पे क्लिक करेंगे हम। नो के ऑप्शन पे इसी तरह नीचे एग्री का लिखा हुआ कि आई एग्री वगैरह, तो हम एग्री करते हैं, उसको क्लिक कर देंगे, हम यस करेंगे। और उसके बाद हम सेंड एप्लीकेशन का जो नीचे सेक्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, सेंड करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। ये सेंड कर दिया। ये देखें, हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके रिज़ल्ट का। हाँ दोस्तों, ये देखें सबमिशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने देख लिया, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, सबमिट किए अपनी एप्लीकेशन और सक्सेसफुली सबमिशन भी हो गई है हमारी एप्लीकेशन की। इसके बाद अगर आपका रिज्यूमे या कवर लेटर उनके लिए अट्रैक्टिव हुआ, तो स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन पे या फिर आपकी ईमेल के थ्रू। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फॉर्मली ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अगर आप उनके इंटरव्यू को पास कर जाते हैं तो आपको वो जॉब ऑफर लेटर सेंड करेंगे। ये जॉब ऑफर लेटर लेकर और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 3 महीने तक वैलिड होनी चाहिए। उसके साथ रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। उसके साथ आपका जो ऑफर लेटर है वो साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका जो टीबी का टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी है। इसको वो देखेंगे कि अगर ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसको टीबी वगैरह नहीं है, आपको वीज़ा अवार्ड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेडिकली फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपने काम करना है, विजिट पे तो आप जा नहीं रहे। अगर इसके अलावा भी आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका फैमिली सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी होने बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ आप साथ लगाकर और आपके पास प्लस
जो भी एजुकेशन है, हालांकि वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो भी एजुकेशन है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी रिज्यूमे में आपने इंटर किया हुआ है, वहाँ पे आपने सेक्शन को फिल किया हुआ है रिज्यूमे वाले में, अपनी एजुकेशन का या क्वालिफिकेशन का जो भी एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो आपने रिज्यूमे में आपने मेंशन किए या अपने कवर लेटर में मेंशन किया है, जो भी आपका एक्सपर्टीज है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका वीज़ा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके साथ झूठ बोल रहे होंगे उनकी नज़र में, क्योंकि आपने रिज्यूमे में तो सब कुछ डाल दिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपर्टीज है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपने डाला स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन वहां जब एम्बेसी में आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स जाकर रखेंगे वो वीजा ऑफिसर के सामने, तो आप वहां पे प्रूव नहीं कर सकेंगे, तो वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपकी जो प्लस, यानी प्लस में कहता हूं बार बार, तो आपकी प्लस बैंक स्टेटमेंट भी होना बहुत जरूरी है, कम से कम 2-3 लाख की, जो 3 महीने की हो या फिर 6 महीने की हो, वो ज्यादा बेहतर है। वो भी आप साथ लगा दें, आपके जो डॉक्यूमेंट जो आप एम्बेसी में जमा करा रहे हैं, तो वो मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। क्लीनर की जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सैलरी है। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा यूरोप जाने का चांस है, वैल्यूएबल सैलरी है, बहुत ही अच्छी है। बजाय इसके कि आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाएं, अपनी ज़िंदगी 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया करें और वापस मुल्क में आ जाएं और आपके पास कुछ भी ना हो, तो इससे बेहतर नहीं है कि आपके पास अगर वहाँ जाएंगे 5-6 साल आप ज़ाया करेंगे यही समझकर कि मैं ज़ाया कर रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छी सैलरी है वहाँ पे, इनकम बहुत अच्छी होगी, घर वालों को आप सपोर्ट कर सकेंगे, अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। बहुत अच्छी रिहाइश होती है, रिहाइश फ्री है वहाँ पे, खाना फ्री होता है, रिहाइश फ्री होती है। तो यही सब कुछ चाहिए एक वर्कर के लिए, यही बेनिफिट चाहिए होते हैं उसको। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी होती है, मेडिकल भी फ्री होता है वहाँ पे। तो सब कुछ कंपनी देगी आपको, प्लस सैलरी भी देगी, तो और क्या चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल में आपको कोशिश करनी चाहिए यूरोप जाने की। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो टारगेट होता है, हमारा ख्वाब होता है, वो नेशनलिटी का होता है। वहाँ पे हम पासपोर्ट लेने का एक ख्वाब होता है, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें, कोशिश करें, तो आपके लिए ये चांस लकी साबित हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।